अस्सलाम वालेकुम। ईयर की एनाटमी में आज हम पहुंच गए मिडल ईयर में, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडल ईयर की एनाटमी, मिडल ईयर के कंटेंट्स, उसकी बाउंड्रीज, उसकी नर्व सप्लाई एंड उसकी ब्लड सप्लाई। अच्छा, ये हम बाहर से सारा कर चुके हैं, ऑरिकल, फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और अब जो ये आपको ये डॉटेड छोटी सी जगह नज़र आ रही है ना, यही इतनी प्रॉब्लमेटिक है, यानी इन टर्म्स ऑफ CPSP क्वेश्चंस, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं। इसको आज हम डिटेल में कर लेंगे। इसकी एक और मैं आपको एग्जाम पिक्चर दिखाती हूँ, उससे बेहतरीन तस्वीर आपको अगर कहीं मिले ना, उससे अच्छा आपको कहीं से भी नहीं समझ आएगा। ये देखें, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ हैंडल ऑफ मेलियस अटैच है, मेलियस के साथ इनकस अटैच है, इनकस के साथ छोटा सा स्टेपीज, मीडियल वॉल पे ये जो आपको बल्ज नज़र आ रहा है, और इसके साथ येलो जो इसके ऊपर नर्व प्लेक्सिस जा रही है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस है, और ये बेसिकली आपका मिडल ईयर है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये आपका मिडल ईयर है, और पीछे इसमें आपको फिर ये फेशियल कैनाल नज़र आ रही है, और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की प्रोमिनेंस, 2 प्रोमिनेंसेस आपको इसमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये देखें कि ये जो आपकी ये कैविटी है, मिडल ईयर कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी इसका दूसरा नाम है। ये एक स्ट्रेट किस्म का हमारे पास बॉक्स नहीं है जिसकी 4 साइड्स हों। ये जो बॉक्स है, इसकी हमारे पास 6 साइड्स हैं, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, फिर एंटीरियर, ये जो ऊपर से कट हुई है, और पीछे पोस्टीरियर, जो पीछे आपको एक सुराख से नज़र आ रहा है, जिसमें आपका वो ऑडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम है, और फिर कैनाल्स हैं। तो ये आप बाद में तफसील से देख लीजिएगा। ये उसकी इससे बेहतरीन पिक्चर ईयर की आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मिडल ईयर की। चलें, हम आ जाते हैं सबसे पहले मिडल ईयर के कंटेंट्स पे, कि मिडल ईयर में से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, गुजर रही हैं, जो इससे रिलेटेड हैं। 3 स्मॉल बोन्स जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, वो तीनों के तीनों आपके मिडल ईयर्स में मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एक साइक्लिक चेन लाइक उसमें अटैच्ड होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। मेलियस के साथ इनकस के साथ स्टेपीज फिर ओवल विंडो के साथ आपके इंटरनल ईयर के साथ अटैच होता है। तो अब जो ये मेलियस है, ये देखें, ये लॉन्गेस्ट होता है। इसका एक जो हेड होता है वो एपिटिम्पैनिक रिसेस में पड़ा। अच्छा, ये जो मिडल ईयर है ना, किधर चले जाते हैं, हाँ ऊपर वाली पिक्चर में ही चले जाते हैं। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे एपिटिम्पैनिक मिडल ईयर को, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटिम्पैनिक, और जो टिम्पैनिक के साथ साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होगा उसको हम कहेंगे मीजोटिम्पैनिक। तो अब जो हमारे पास हेड ऑफ मेलियस है, वो एपिटिम्पैनिक रिसेस में पड़ा है, एंड दैट आर्टिकुलेट्स विद इनकस। हैंडल ऑफ मेलियस आपको पता है कि वो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी इनकस थोड़ा उसकी एक बॉडी है और 2 लिम्स हैं। 2 लिम्स बॉडी जो है उसने मेलियस के साथ आर्टिकुलेट किया, और ये ग्रीन कलर का इनकस है, और जो उसकी शॉर्ट लिम्ब है वो पोस्टीरियर वॉल में अटैच हुई है पीछे, जो मैंने आपको बताया कि पीछे भी इसकी एक वॉल है, वहाँ पे उसकी पोस्टीरियर वॉल में अटैच हुई है, और जो उसकी लॉन्ग लिम्ब है वो स्टेपीज के साथ अटैच हुई है। स्टेपीज सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, और ये जो स्टेपीज है इसको स्टिरअप भी कहते हैं, और इसमें इसकी जो फुट प्लेट है वो ओवल विंडो के ऊपर पड़ी हुई होती है, अंदर ओवल विंडो में, और इसकी जो दूसरा साइड होती है वो आपके इनकस के साथ अटैच होता है। तो ये तीनों आपके बोन्स हो गए जो मिडल ईयर में मौजूद होती हैं। कौन कौन सी हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस का क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, उन्होंने पूछा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ कौन सा स्ट्रक्चर अटैच होता है, तो आपने कहना है हैंडल ऑफ मेलियस। अब अगर ओवल विंडो के साथ पूछ लें कि वहाँ पे कौन सी बोन अटैच होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज वहाँ पे अटैच होती है। या पूछें कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर के साथ कौन सी बोन अटैच होती है, वो आपके पास इनकस अटैच होता है। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑसिकल्स के तीनों आपको आने चाहिए। फिर इनकी डेवलपमेंट भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। मेलियस और इनकस ये दोनों आपकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होते हैं, और जो स्टेपीज है ये सेकंड फेरेंजियल आर्च से डिराइव हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमने की कि इसमें कुछ मसल्स पड़े हैं,
दो मसल्स हैं, एक टेंसर टेम्पनाई ये जो आपको इतना लंबा सा नज़र आ रहा है, और एक छोटा सा स्टेपीडियस मसल है। स्टेपीडियस मसल ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर वॉल से, पीछे से आ रहा है, और आके ये जो है वो क्या करता है, आगे अटैच हो जाता है, इंसर्शन इसकी आगे होती है। और जो टेंसर टेम्पनाई मसल है ये ओरिजिनेट करता है बोनी के नाल अबव वो ऑडिटरी ट्यूब, ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है इसके ऊपर से ये ओरिजिनेट कर रहा है और जाके हैंडल ऑफ मेलियस के साथ अटैच हो जाएगा। दोनों का काम क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस हो ना, नॉइस हो या इस तरह हो, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज करके ईयर को उस डैमेज से बचा देते हैं। वैसे भी हमारा जो मेलियस इनका स्टेपीज़ है, इनका काम ही है कि ये एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड कर रही होती हैं तो मसल्स भी उसी को ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। फिर इसमें डिफरेंट लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं, ये देखें कितने सारे लिगामेंट प्रेजेंट हैं। ये स्टेपीज़ के साथ एनुलर लिगामेंट प्रेजेंट है, फिर ऊपर इनकस के साथ पोस्टीरियर इनक्वाडल लिगामेंट है, ऊपर देखें जहाँ पे हेड ऑफ स्टेपीज़ है वहाँ पे सुपीरियर इनक्वाडल लिगामेंट है, मेलियस के साथ सुपीरियर मेलियोलर लिगामेंट है, लेटरल मेलियोलर लिगामेंट है, एंटीरियर मेलियोलर लिगामेंट है। ठीक है, 3 लिगामेंट मेलियोलर मेलियस के साथ अटैच है, एंटीरियर लेटरल और सुपीरियर। इनकस के साथ 2 हैं, सुपीरियर इनक्वाडल एंड पोस्टीरियर इनक्वाडल, और एनुलर आपका स्टेपीज़ के साथ अटैच है। ये आपके पास 5 लिगामेंट्स मिडल ईयर में मौजूद होते हैं। नर्व्स कौन कौन सी यहाँ से पास कर रही होती है, एक कॉर्डा टेम्पनाई नर्व करती है, ये एंटर कहाँ से होती है, पोस्टीरियर कैनालिकुलस से एंटर होती है। पिट्रोटिम्पैनिक फिशर में आपको पता है कॉर्डा टेम्पनाई ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो आपसे पिट्रोटिम्पैनिक फिशर की लोकेशन पूछें तो पिट्रोटिम्पैनिक फिशर इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ मिडल ईयर। लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी जोन सी भी उन्होंने आपको बात दी हुई होगी वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, पोस्टीरियर कैनालिकुलस से ये एंटर हो रही है, पीछे से ये आपके मिडल ईयर में एंटर हो रही है। फिर आगे आपको पता है कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल रही है ना, टंग के पास जाएगी। इट रन अक्रॉस द मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिटवीन द म्यूकोजल एंड फाइब्रस लेयर्स, देन passes medial to the upper portion of the handle of the malleus। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जहाँ पे मेलियस अटैच हो रहा था उसके ऊपर ही इसकी ग्रूव बनी, वो जो इसकी वो प्रोजेक्शन सी थी आपको नज़र आ रही थी, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व की प्रोजेक्शन है। इट हैंडल ऑफ द मेलियस अबव द टेंसर टेम्पनाई मसल। टेंसर टेम्पनाई भी अभी हमने बात कर ली थी, यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर से आके हैंडल ऑफ मेलियस पे अटैच हो रहा है, तो कॉर्डा टेम्पनाई उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन में जा रही है। continues forward and leaves by way of the anterior canalicus and subsequently joins the petrotympanic fissure। ठीक है, पेट्रोटिम्पैनिक फिशर से फिर निकल के टंग में चली जाएगी। अच्छा, अब देखें कॉर्डा टेम्पनाई के कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि मिडल ईयर में किस फोरामिना से एंटर होती है, पोस्टीरियर कैनालिकुलस से एंटर होती है। ये पूछ सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मीडियल सरफेस पे कौन सी नर्व जा रही होती है, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व जा रही होती है। ये